गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19। और जो हम ये कोविड-19 के ऊपर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वन टर्म दैट हैज़ कम फॉरवर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, दैट इज़ फोर्स मेजर। अगर हम फोर्स मेजर की बात करें तो कहीं ना कहीं लीगली अगर इसको हम कंपेयर करें तो हम इसको इम्पॉसिबिलिटी से कंपेयर कर सकते हैं, स्पेशली इन द केसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज हमने देखा कि जो ये कोविड-19 की सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हमारे सामने आई है। लॉकडाउन्स कहीं ना कहीं हुए हैं, कंटेनमेंट जोन बने हैं, आपको कहीं ना कहीं क्वारंटाइन रूल्स रेगुलेशंस का कहीं ना कहीं आपको फॉलो करने पड़े। सो इससे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें डिलेज हुए हैं। और उसी से एक चीज़ भी अराइज हुई है कि वेदर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज इम्पॉसिबल और नॉट। अगर हम ये फोर्स मेजर की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स मेजर? कहीं ना कहीं अगर इसका हम ऑरिजिनेट देखते हैं, दैट इज फ्रॉम द फ्रेंच, विच मीन्स द ग्रेटर पावर और द सुपीरियर पावर अपॉन विच देयर इज नो कंट्रोल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। अगर हम इसको लीगली देखते हैं, नॉट साइंटिफिकली बट लीगली देखें, तो ये हमारे लॉ को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है और हमारे लॉ में क्या ऐसा कोई प्रोविजन है जिसमें अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ वी कैन नॉट परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स सपोज को एक डेट ऑफ परफॉर्मेंस दी हुई है कॉन्ट्रैक्ट में, और वो डेट ऑफ परफॉर्मेंस है, लेट्स सपोज कर लो वो कहीं ना कहीं वो लॉकडाउन के पीरियड में आ गई है। जब वो लॉकडाउन के पीरियड में आ गया, बिकॉज एवरीथिंग इज क्लोज्ड, नो वन कैन गो आउटसाइड द होम, सारा का सारे पूरे देश में क्या लगे हुए हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है। सो कहीं ना कहीं अब उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को जो पार्टीज हैं और भी क्या उनको डिस्चार्ज कर देंगे और उनके ऊपर क्या कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। दैट मीन्स दे कैन नॉट क्लेम एनीथिंग फ्रॉम द अदर पार्टी हु इज नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। क्या हम इस सिचुएशन को इम्पॉसिबिलिटी की सिचुएशन में लेके आ सकते हैं? देखो, जो फोर्स मेजर की सिचुएशन है, क्या वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे बड़ी बात तो कवर की गई है? आंसर इज यस। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पॉसिबिलिटी, ये जो इम्पॉसिबिलिटी की सिचुएशन है, दैट मीन्स समथिंग इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। क्या पार्टीज के ऊपर हम अननेसेसरी ऑब्लिगेशन इम्पोज कर सकते हैं? नो, यू हैव टू परफॉर्म इट। आंसर इज नो। हम उस चीज़ के लिए पार्टीज को लायबल नहीं कर सकते विच इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। दैट इज वाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ऑलरेडी कहीं ना कहीं there is a concept of impossibility in the Indian Contract Act, and Indian Contract Act has already recognized this concept, recognized this situation। and अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स पे लग रहा है, आंसर इज यस। वन इज सेक्शन 32 एंड वन इज सेक्शन 56 पैरा नंबर 2। अगर हम इम्पॉसिबिलिटी की सिचुएशन देखते हैं तो ये दोनों ही सेक्शंस कवर हो रहे हैं। अगर थोड़ा सा हम अपने दिमाग पर जोर डालें कॉन्ट्रैक्ट के इन दोनों प्रोविजंस पर, तो इन कॉन्ट्रैक्ट के दोनों प्रोविजंस की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 32 कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं? दैट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर हम सेक्शन 56 पैरा नंबर 2 की बात कर रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन। अगर हम सेक्शन 32 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 32 में कहीं ना कहीं हम ये बोलते हैं कि अगर कोई भी अनसर्टेन कंटीजेंसी हुई जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है, तो उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। दैट मीन्स ड्यूरिंग or with respect to certain contingencies the contract will not be performed। और ये contingencies let's suppose करो कैसे लिखी गई है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ एक्ट ऑफ द कोड और कहीं ना कहीं नेचुरल कैलमिटीज और एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। Here acts of the government means any rules and regulations passed by the government during that period। और इन्हीं कारणों से क्या हो रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है नाउ दैट कैन नॉट बी परफॉर्म बिकॉज हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया है ड्यूरिंग दीज कंटीजेंसीज द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी परफॉर्म्ड। सेक्शन 32 में ये सिचुएशन कवर हो रही है, आंसर इज यस। और कहीं ना कहीं अगर मैं ये सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ, दैट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट व्हाट? इम्पॉसिबल, बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलमिटीज एंड बिकॉज ऑफ एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, द लॉज विच हैज बीन पास्ड बाय द गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं जब हम सेक्शन 32 की बात करते हैं और सेक्शन 56 पैरा नंबर 2 की बात करते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें भी हम इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, कुछ कंटीजेंसीज की बात कर रहे हैं इन विच द कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड बाय द पार्टीज, और कहीं ना कहीं हम सेक्शन 56 पैरा नंबर 2 में भी इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो 56 पैरा नंबर 2 पे आने से पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? दोनों में डिफरेंस क्या है? सेक्शन 32 क्लॉज, सेक्शन 32 में जब हम इम्पॉसिबिलिटी की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंटीजेंसी,
This contingency may be in the form of impossibility. जब हम ये contingency और impossibility के बारे में बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 32, that is written in the contract. ये कॉन्ट्रैक्ट में ही क्या हुई है, देयर इज़ वन क्लॉज और उसमें किन किन कंटिजेंसी में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा, दैट इज एवरीथिंग इज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 56 पैरा नंबर 2 कब आता है? सेक्शन 56 पैरा नंबर 2 को कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव लॉ भी कहते हैं. वाई इट इज़ अ पॉजिटिव लॉ? बिकॉज हमने ये सोचा कि भाई जो चीज़ इम्पॉसिबल है हम इन्फोर्स नहीं कर सकते उस चीज़ को. We cannot put unnecessary obligation upon the party to perform the certain part of a contract which is impossible. That is why it is positive law. And ये positive law, that means section 56 पैरा नंबर 2 हम कब enforce करेंगे और कब इसको apply करेंगे? Where there is nothing written in the contract. That means if impossibility, the clause of impossibility is added in the contract, then what we are talking about section 32 because a contingency is already been added in the contract. सो फिर हम 56 पैरा नंबर 2 के बारे में बात नहीं करेंगे. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नथिंग इज रिटन विद रिस्पेक्ट टू दिस इम्पॉसिबिलिटी की किन किन सिचुएशंस में हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर वो चीज़ नहीं लिखी गई है, देन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉजिटिव लॉ स्टिल वी कैन नॉट पुट द ऑब्लिगेशन अपॉन द पार्टीज. दैट इज वाई हम अब क्या करेंगे, सेक्शन 56 पैरा नंबर 2 में आएंगे. So what is the real difference? If something is written, there is already a clause in the contract, then section 32. If nothing is written in with respect to the impossibility, with respect to the contingency in which the contract will not be performed, then if nothing is written, then 56 para number 2, that is a positive law. Still we cannot enforce the parties. Clear है? समझ आ गया? अगर हम सेक्शन 56 पैरा नंबर 2 की बात करें, सेक्शन 56 पैरा नंबर 2 में इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जब हम सेक्शन 56 पैरा नंबर 2 अप्लाई करते हैं, दैट इज देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, द कॉन्ट्रैक्ट इज येट टू बी परफॉर्म्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था तो वो पॉसिबल था, बट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद उसकी परफॉर्मेंस से पहले वो क्या हो चुका है, इम्पॉसिबल हो चुका है. And this impossibility may be in the form of physical impossibility or legal impossibility or practical impossibility, जिसको हम क्या बोलते हैं, that is a doctrine of frustration. That means कुछ ऐसा हुआ है, after that the contract cannot be performed. For example, एक बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, एक परचेज करनी है हमने बिल्डिंग, या फिर कुछ चीज़ परचेज करनी है, वही डिस्ट्रॉय हो गई है, and there is no fault of the plaintiff or the defendant. That means किसी भी पार्टी की, ए और बी की, किसी का भी फॉल्ट नहीं है. दिस इज व्हाट फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी. वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है. लीगल इम्पॉसिबिलिटी की बात करें, लेट सपोज कर लो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद कुछ ऐसा लॉ पास हो गया है अकॉर्डिंग टू विच द कॉन्ट्रैक्ट द सब्जेक्ट मैटर इज व्हाट, इलीगल. लेट सपोज कर लो वीट परचेज करनी थी, अब वीट नहीं परचेज कर सकते आप. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने, लेट सपोज कर लो हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, गवर्नमेंट ने वीट आउटसाइडर्स को बेचना बैन कर दिया है. गवर्नमेंट ही सारी की सारी वीट प्रोक्योर करेगी. नाउ यू कैन नॉट परचेज द वीट बिकॉज यू कैन नॉट सेल द वीट टू आउटसाइडर, यू हैव टू सेल इट टू द गवर्नमेंट. अ लॉ हैज बीन पास्ड बाय द गवर्नमेंट. सो दिस इज व्हाट लीगल इम्पॉसिबिलिटी. अगर हम प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी की बात करें, दैट मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज बीन फ्रस्ट्रेटेड. जिस पर्पस के लिए हमें वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना था, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमने वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना था, वही क्या हो चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है. अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वही नहीं अचीव होगा, जो पर्पस है वही नहीं अचीव होगा. दिस इज व्हाट द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेटेड मीन्स द ऑब्जेक्ट हैज बीन और द पर्पस हैज बीन फ्रस्ट्रेटेड. क्लियर है? समझ आ गया? नाउ द थिंग इज, इफ वी कंपेयर दीज टू सेक्शंस विद कोविड-19, अगर हम फोर्स मेजर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम किस तरह की बात कर रहे हैं, एक ऐसी सुपीरियर फोर्स की बात कर रहे हैं upon which the party does not have any control. That means something which is impossible, something which is beyond the control of the parties. अगर इसके बारे में लिखा हुआ है तो yes, this is one of the, if this is one of the contingency which is written in the contract, then obviously the party need not to be perform the contract. If nothing has been written with respect to this contingency, then still we can apply section 56 para number 2 as the part of a positive law. And if there is physical impossibility, legal impossibility or practical impossibility, means the object cannot be achieved now, then the contract need not to be performed because it is what subsequent becomes it becomes impossible subsequently.
क्लियर है? अब प्रॉब्लम क्या है, जब हम कोविड-19 की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोविड-19, अब कोविड-19 की अब तो हमें पता चल गया, यस फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव फेस्ड व्हाट पैंडेमिक सिचुएशन। अब तो कैटेगरिकली अगर हम वो कंटिजेंसी की बात कर रहे हैं तो एक्ट ऑफ द गॉड्स, एक्ट ऑफ गॉड और नेचुरल कैलामिटीज़ और एक्ट ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं एक और हम चीज़ लिख देंगे, दैट मीन्स इन द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक और these contract cannot be performed or need not to be performed. But the thing is, अभी के लिए अगर हम बात करें जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सबसिस्टिंग, उसमें एज सच पेंडेमिक वर्ड जनरली नहीं लिखा हुआ, बिकॉज ऐसी सिचुएशन कभी किसी ने सोची थी ना, किसी को कहीं ना कहीं आइडिया था दैट द सिचुएशन में अराइज। अब क्या कोविड-19 को अब सेक्शन 32 में अगर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं, एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल कैलामिटीज और एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर हम सेक्शन 56 पैरा नंबर 2 में डाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज, हमें एक सिचुएशन कंपेयर करनी है, दैट इज व्हेन वी कैन से दैट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल और द परफॉर्मेंस हैज बीन डिलेड। अगर हम इम्पॉसिबिलिटी की बात करें, दैट मीन्स पॉसिबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना। बट क्या यही इम्पॉसिबिलिटी को मैं डिले बोल सकता हूँ कि डिले जब हो रहा है तो मैं क्या उसको इम्पॉसिबल बोल दूंगा? आंसर इज नो। दैट मीन्स अभी अगर डिले के बारे में बात करें, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म्ड बट ऑब्वियसली विद द डिले, बट स्टिल इट कैन बी परफॉर्म्ड। When we can say that yes, we can perform the contract with delay when the time is not the necessary ingredient of the contract. Time is not essential. Then obviously, in spite of that delay, we can perform the contract. That is why there is the possibility of performance. क्योंकि हमने पेंडेमिक नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अभी ये फिजिकल, लीगल और प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल नहीं है, अभी भी हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, डिले हुआ है। तो कोविड-19 की सिचुएशन कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट को वाइड नहीं बना रही। सेक्शन 32 में क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज पेंडेमिक वर्ड ही नहीं लिखा हुआ। और सेक्शन 56 पैरा नंबर 2 में भी क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज अभी भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है, कुछ डिले जरूर हुआ है। दैट इज वाई कहीं ना कहीं अगर आप बहुत सारे हाई कोर्ट्स की रूलिंग भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या करा हुआ, स्टेटस को लगाया हुआ है। जो सिचुएशन जैसी है, पार्टीज को डिस्चार्ज नहीं करा अपनी अपनी लाइबिलिटी से। दैट मीन्स पार्टीज नीड टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल। क्लियर है? समझ आ गया? सो जब हमने इम्पॉसिबिलिटी की बात करी, कॉन्ट्रैक्ट के कौन से दो सेक्शन से डील करें, दैट इज सेक्शन 32 एंड 56 पैरा नंबर 2। सेक्शन 32 कब लगाएंगे? व्हेन कहीं ना कहीं ये इम्पॉसिबिलिटीज, कंटीजेंसीज कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखी गई हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट टू द कंटीजेंसीज एंड इम्पॉसिबिलिटीज, देन एज अ पार्ट ऑफ अ पॉजिटिव लॉ वी विल अप्लाई सेक्शन 56 पैरा नंबर 2। क्लियर है? समझ आ गया? एक इम्पॉसिबिलिटी के साथ हमने कहीं ना कहीं डिले वर्ड क्या करा है, कंपेयर करा है। एक हमने क्या किया है, इम्पॉसिबिलिटी के साथ एक डिले वर्ड को कहीं ना कहीं क्या करा है, कंपेयर करा, और हमने ये बोला है कि डिले डज नॉट मीन इम्पॉसिबिलिटी। कहीं ना कहीं इम्पॉसिबिलिटी के साथ एक और वर्ड कंपेयर होता है, दैट इज ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स। दैट मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं कोविड-19 के कारण, लेट्स सपोज करो डिले हुआ है, लेबर नहीं है, रॉ मटेरियल महंगा हुआ है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम मोर एक्सपेंसिव एंड देयर इज a kind of difficulty in performance of the contract, but it is not impossible. So कहीं ना कहीं अगर let's suppose कर लो, if can we compare the situation of impossibility with onerous contracts? Answer is no, they are not same. Impossibility means totally it cannot be performed, impossible to perform. But onerous contract there is still a possibility to perform a contract. हाँ, वो अलग बात है, there is much difficulty, the expenses have become मोर एंड जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बट डजंट मीन दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। सो याद रख लेना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट देयर इज अ डिले, व्हेन टाइम इज नॉट एन एसेंस, अभी भी हम क्या कर सकते हैं विद डिले? क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं? आंसर इज यस।
क्या ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट्स को भी परफॉर्म किया जा सकता है? आंसर इज यस, बिकॉज दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम इम्पॉसिबिलिटी। और कहीं ना कहीं अगर हम कोविड-19 की सिचुएशन के बारे में बात करें, कोविड-19 ने ये दोनों ही सिचुएशंस क्रिएट करी हैं। दैट इज डिले क्रिएट करा, और कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ज़्यादा क्या हो चुके हैं, एक्सपेंसिव हो चुके हैं, डिफिकल्ट हो चुके हैं टू परफॉर्म इन दी सिचुएशंस। क्लियर? एक आर्गुमेंट ये भी आता है कि भाई जो कोविड-19 है, अगर बाई चांस सेक्शन 32 में एक कंटीजेंसी लिखी हुई है, दैट इज नेचुरल कैलामिटी और एक्ट ऑफ गॉड, क्या हम उसमें इस पेंडेमिक को इंक्लूड कर सकते हैं और इसको बोल सकते हैं नाउ द कंटीजेंसी हैज हैपेंड, द पार्टीज नीड नॉट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? और कहीं ना कहीं अगर मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की कुछ नोटिफिकेशंस की बात करूं तो उन्होंने इसको नेचुरल कैलामिटी की डेफिनेशन में फॉल कराया है। बट क्या यूनिवर्सली कॉन्ट्रैक्ट में भी हम इसको फॉल करा सकते हैं? अगर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना होगा बिफोर कोविड-19, मुझे बताइए जब ये नेचुरल कैलामिटीज एक्ट ऑफ गॉड कहीं ना कहीं जब ये वर्ड लिखे गए होंगे तो पार्टीज के माइंड में पेंडेमिक वाली सिचुएशन होगी? आंसर इज नो। अगर मैं एक्ट ऑफ गॉड और नेचुरल कैलामिटीज की बात कर रहा हूँ तो अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, फ्लड हो सकता है उस टाइम पार्टीज के माइंड में, ऐसी बातें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? बट पेंडेमिक हो सकता है, कोविड-19 हो सकता है, आंसर इज नो। और ना ही हमने पेंडेमिक वर्ड यूज़ किया है। Now it depends how the court will interpret this clause of contingency which is included in the contract by the parties. क्या हम इसको ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं और उसमें वो चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं which is not there in the mind of a party, why including this clause? So this point need to be discussed and the court has to do the interpretation of these broad मीनिंग्स, जो ये वर्ड्स हैं दे हैव द ब्रॉड मीनिंग्स। अगर मैं एक्ट ऑफ गॉड की बात करूँ या फिर नेचुरल कैलामिटी की बात करूँ, क्या उसमें हम लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं? और वी आर टॉकिंग अबाउट एनी एक्ट ऑफ गॉड और वी आर टॉकिंग अबाउट एनी नेचुरल कैलामिटी, और पेंडेमिक को स्पेशली दैट इज कोविड-19 को हम नेचुरल कैलामिटी में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? क्या इतनी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन कोर्ट देंगे? दैट इज वॉट वी हैव टू सी। क्लियर है? हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री की कुछ नोटिफिकेशंस हैं जिसमें इसको नेचुरल कैलामिटी बोल दिया गया है। क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट? सो अगर हम ये फोर्स मेजर की बात कर रहे हैं, जो कोविड-19 से हम डिस्कस कर रहे हैं, इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या ये फोर्स मेजर की जो सिचुएशन है, इम्पॉसिबिलिटी की सिचुएशन है, क्या वो कवर्ड है? आंसर इज यस, वो कवर्ड है। कौन से दो सेक्शंस में कवर है? इन द फॉर्म ऑफ कंटीजेंसी, और इफ नथिंग इज रिटन in the form of contingency, nothing is written in the contract, then as a part of a positive law. Clear है? So this is, अगर हम एक टर्म की बात करें force majeure, this is not new as a legal concept. हाँ, थोड़ा सा इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अब डिफरेंट हो गया, बिकॉज अब ये नेचुरल कैलामिटी और एक्ट ऑफ गॉड में एक सोचने की जरूरत है, भाई पेंडेमिक इंक्लूड करें ना करें, और ये पेंडेमिक इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, और आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में जो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट होंगे इसमें एक अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज फोर्थ पॉइंट, उसमें ऐड हो जाएगा एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल कैलामिटीज और एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ साथ एक पेंडेमिक वर्ड जरूर ऐड होगा। क्लियर? समझ आ गया? नाउ एक सिचुएशन और क्रिएट हुई ड्यूरिंग दिस पीरियड, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द लीज डीड्स एंड द पेमेंट ऑफ रेंट। कहीं ना कहीं अगर हम देखें ये जो इम्पॉसिबिलिटी की सिचुएशन है, ये फोर्स मेजर की सिचुएशन है, दैट इज 56 पैरा नंबर 2 एंड सेक्शन 32, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, ये जो पॉजिटिव लॉ की हम बात कर रहे हैं, क्या ये लीज डीड्स पे लग रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये इम्पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट है, ये लीज डीड्स पे नहीं लग रहा, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। अगर हम लीज डीड्स की बात करें तो कहीं ना कहीं ये टीपीए से कवर करती हैं, और टीपीए का कौन सा सेक्शन की बात कर रहे हैं? स्पेसिफिकली सेक्शन 108 क्लॉज ई, जहाँ पे हम कहते हैं कि जो लीज डीड का कोई फायदा नहीं है। कब? 108 क्लॉज ई में क्या लिखा हुआ है? व्हेन द प्रॉपर्टी इज होली डिस्ट्रॉयड और द प्रॉपर्टी हैज बीन रेंडर्ड सब्सटेंशियली एंड परमानेंटली अनफिट। तो हम बोलेंगे ठीक है, आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है, यू कैन नॉट ऑक्यूपाई दैट प्रॉपर्टी। आप वो प्रॉपर्टी का पोजीशन क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, या फिर वो क्या है, परमानेंटली कहीं ना कहीं अनफिट टू रिजाइड देयर। एंड ये कैसे हो सकता है? मे बी बाय फ्लड्स, अर्थक्वेक,
और जितने भी ये सिचुएशन हैं दैट इज ऑलरेडी कवर्ड अंडर सेक्शन 108 क्लॉज ई। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला हुआ है जहां पे टीपी एप्लीकेबल नहीं है, द प्रिंसिपल्स गिवन इन टीपीए विल बी एप्लीकेबल। जहां पे टीपीए एप्लीकेबल नहीं है वहां पे कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल्स हैं विच इज गिवन इन टीपीए दैट इज एप्लीकेबल। अब सोचने वाली जरूरत ये है भाई, ये जो सेक्शन 56 पैरा नंबर 2 है ये क्यों नहीं लग रहा? जो सेक्शन 56 पैरा नंबर 2 है दैट व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अ लीज डीड। एक सेक्शन 56 पैरा नंबर 2 में कहीं ना कहीं एक इंग्रेडिएंट है क्या, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट इज येट टू बी परफॉर्म्ड। और कहीं ना कहीं इम्पॉसिबिलिटी हो चुकी है, वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, हम ये बात कर रहे हैं। बट कहते हैं अगर हम लीज डीड की बात करें, लेट सपोज कर लो ए और बी की बात कर रहे हैं, जो ए है वो लैंडलॉर्ड है और जो बी है वो टेनेंट है। लैंडलॉर्ड ने लेट सपोज कर लो जो बी है उसको पोजीशन ऑलरेडी दे दिया है, पोजीशन हैज बीन गिवन टू द टेनेंट। मुझे बताइए कोई पार्ट है विच इज रिमेन्ड अनपरफॉर्म्ड? आंसर इज नो। जो कॉन्ट्रैक्ट बना था, लेट सपोज कर लो जो लीज डीड के बारे में बात कर रहे हैं, वो लीज डीड क्या होगी कि ए एक रूम है, एक फ्लोर है, वो किसको रहने को देगा? बी को देगा। और बी को क्या उसने पोजीशन दे दिया? आंसर इज यस। और क्या वो घर जो है वो क्या डिस्ट्रॉय हो चुका है या फिर परमानेंटली अनफिट है? आंसर इज नो। वो घर अभी भी है, परमानेंटली अनफिट नहीं है वो। दैट मीन्स सेफ एंड सिक्योर है, बी उधर रह सकता है आराम से। और कहीं ना कहीं जो ये कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्म भी हो चुका है, दैट मीन्स बी को कहीं ना कहीं पोजीशन भी मिल गया है। अब कहते हैं जो ए कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है उसमें इम्पॉसिबिलिटी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इम्पॉसिबिलिटी की सिचुएशन कब आती है? व्हेन समथिंग येट टू बी परफॉर्म्ड बट दिस हैज बीन परफॉर्म्ड ऑलरेडी। कहीं ना कहीं जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं बी के पास आ चुका है कि नहीं आ चुका? आंसर इज यस एंड इट इज fit to reside there. The property is still there, it is not destroyed. B can reside there peacefully. So इसके ऊपर 56 पैरा नंबर 2 नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा 56 पैरा नंबर 2? बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलरेडी परफॉर्म्ड। और परफॉर्मेंस से पहले इम्पॉसिबिलिटी हो तो हम डाउट क्रिएट करते हैं भाई अभी परफॉर्म कैसे करेंगे, बिकॉज इम्पॉसिबिलिटी आ चुकी है बीच में। बट ये तो हम ऑलरेडी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। जब एक चीज़ ऑलरेडी परफॉर्म हो चुकी है तो उसके बाद जो इम्पॉसिबिलिटी है, क्योंकि परफॉर्मेंस ही ऑलरेडी हो चुका है तो उसको तो इफेक्ट करेगी नहीं वो। सो 56 पैरा नंबर 2 विल नॉट बी अप्लाइड इन दिस केस। एंड अगर हम इस लीड डीड की बारे में बात कर रहे हैं तो 108 क्लॉज ई भी लग रहा है। आंसर इज नो, 108 क्लॉज ई भी नहीं लग रहा। बिकॉज 108 क्लॉज ई का जो स्टैंडर्ड है दैट इज क्वाइट हाई एज कम्पेयर टू 56 पैरा नंबर 2। बिकॉज इधर तो हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी टोटली डिस्ट्रॉय होनी चाहिए या फिर अनफिट होनी चाहिए, वो भी सिचुएशन नहीं है। कहते हैं अब 56 पैरा नंबर 2 भी नहीं लग रहा, 108 क्लॉज ई भी नहीं लग रहा, दैट मीन्स बी हैज टू पे द रेंट। बी को अब क्या देना पड़ेगा? रेंट तो देना पड़ेगा। जब बी को रेंट देना पड़ेगा, हाँ वो अलग बात है, डिले दे सकते हैं। देयर इज अ काइंड ऑफ डिफिकल्टी विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ अ रेंट। बट अगर मैं लीगली की बात कर रहा हूँ, लीगल प्रोविजंस की बात कर रहा हूँ, तो लीगल प्रोविजंस में दो ही प्रोविजंस इधर है, 56 पैरा नंबर 2 वो भी नहीं लग रहा और 108 क्लॉज ई टीपीए का वो भी नहीं लग रहा। क्लियर है? दैट इज वाई कहीं ना कहीं कोर्ट्स की जजमेंट आ रही है कि भाई आपको तो रेंट पे करना पड़ेगा। दैट इज अ लीगल प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू विच इट हैज बीन हेल्ड दैट यस यू हैव टू पे द रेंट। हाँ डिले के साथ दे दो, कम कर दो, बट यू हैव टू पे समथिंग। क्लियर है? समझ आ गया? सो जो हम ये कोविड-19 की सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, फोर्स मेजर की बात कर रहे हैं, इट इज़ ऑलरेडी देयर इन द लॉ। वो अलग बात है कि कभी पेंडेमिक हमने सोचा नहीं था कि यस दैट मे बी अ ग्राउंड विच विल बी कंसीडर फॉर दिस सिचुएशन, क्योंकि कभी आज तक वो सिचुएशन अराइज नहीं हुई। बट हाँ, आगे आने वाले दिनों में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, द पार्टीज विल डेफिनेटली कंसीडर दिस सिचुएशन। इट मे बी अ एडेड क्लॉज in the contract, may be a part of section 32, or when it is not,
then it might be section 56 para number 2 when it is totally impossible to perform the contract. But as compared to the lease deeds, it is not applicable, especially when the contract has already been performed, the possession has been delivered to the tenant. Clear? So ये छोटी सी बात, जो छोटी सी डिस्कशन थी वो करनी थी, थोड़ा सा माइंड आपका क्लियर हो जाए भाई ये कोविड-19 की सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कैसे अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही, एंड स्पेशली लीड्स पर, और अगर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें उस पर क्या ये जो फोर्स मेजर डैट मीन्स कोविड-19 की सिचुएशन है, इसके लिए क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई प्रोविजंस हैं ऑलरेडी, बट उसकी कितनी इंटरप्रिटेशन करें वो एक क्वेश्चन है। रिटर्न है, अगर है तो 32, अगर नहीं है तो 56 पैरा 2। लीज डीड की बात करें तो लीज डीड में व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलरेडी परफॉर्म देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। क्लियर? समझ आ गया? इस चीज़ को अगर आपने कुछ नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर दैट जितना भी मैंने आपको कराया है, देन दिस ऑल दिस पॉइंट्स इज़ फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। मैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के आपको कहीं ना कहीं नाम लिखवाने वाला हूँ। आपने अगर इसको नोट करना है, कोई ऑब्जर्व करनी है चीज़ें, तो कर लीजिए फटाफट से। उसके बाद फिर मैं सुप्रीम कोर्ट जितनी भी मैंने जो नॉलेज है वो गैदर करी है फ्रॉम दोज जजमेंट्स, कहीं ना कहीं आपको नाम दे दूंगा, ताकि अगर आपने वो जजमेंट्स पढ़नी हो तो यू कैन ईजिली डू दैट। इसको एक बार ही ऑब्जर्व कर लीजिए प्लीज़। क्लियर है? जजमेंट्स लिखिए जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये बोल चुका है कि जो सेक्शन 56 है दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ लीज डीड्स बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी बीन परफॉर्म्ड, वी हैव ऑलरेडी गिवन द पोजीशन टू द टेनेंट, दैट इज राजा ध्रुव देवचंद वर्सेस राजा ध्रुव देवचंद वर्सेस राजा हरमोहिंदर सिंह। It is in the year of 1968, Supreme Court. It is in the year of 1968, सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? सो इस जजमेंट में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी बिफोर कोविड-19 ही डिस्कशन हो चुकी है कि भाई जब कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है तो उसमें इम्पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। क्लियर? जो सेक्शन 32 है और सेक्शन 56 है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 32 एंड सेक्शन 56, when impossibility is written in the contract or when impossibility is not written in the contract, that means certain contingency is not written in the contract, then इन दोनों का जो डिस्कशन है, एक तो इसके लिए बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट है, दैट इज वो आप सबको पता ही होगा, सत्यव्रता घोष
वर्सेस मुगनी राम बांगड़ एंड कंपनी 1954 सुप्रीम कोर्ट। और अभी इसके लिए दोनों का जब डिस्कशन हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं लेटेस्ट जजमेंट भी दी अभी, दैट इज नाफेड वर्सेस एलिमेंटा एसए 2020 सुप्रीम कोर्ट। 2020 सुप्रीम कोर्ट। अगर नाफेड की फुल फॉर्म देखनी है तो कहीं ना कहीं इसकी जो फुल फॉर्म है नाफेड की, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाफेड। क्लियर है? इन दोनों ही जजमेंट में जो थोड़ा डिस्कशन है विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 32 एंड 56 पैरा नंबर 2 दैट हैज़ बीन डन। क्लियर? और किस जजमेंट में हमने ये बोल दिया है कि ठीक है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू 108E, जिसमें 56 पैरा नंबर 2 और 108E का कंपेरिजन करा हुआ है, दैट इज राजा देवचंद वर्सेस राजा हर मोहिंदर सिंह, दैट इज 1968 सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? सो प्लीज़ ये जजमेंट्स नोट कर लेना, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक जहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। क्लियर है? एंड देयर आर वेरियस अदर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट्स वेयर कहीं ना कहीं उसमें बैंक लोन्स के बारे में डिस्कस किया गया है। कहीं ना कहीं नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी फाइनेंस मिनिस्ट्री की जहाँ पर इसको नेचुरल कैलामिटी की कैटेगरी में डाल दिया गया है। सो दोज यू कैन ऑल्सो सी, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ और सिर्फ इतना था आज के इस टॉपिक को लेने का कि भाई अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं, फोर्स मेजर जो कहीं ना कहीं एक टर्म है, अगर उसकी बात करें तो हमारे लॉ में क्या ये चीज़ कवर है? हाँ जी है। 32 और 56 पैरा नंबर 2 में आ सकती है, बट उसके कुछ कंडीशंस हैं। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल होना चाहिए, डिले और ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट से काम नहीं बनेगा। क्लियर है? अगर पेंडेमिक लिखी दी है 32 में, इट इज़ वन ऑफ द क्लॉज वेयर इट इज़ नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड बाय द पार्टीज, देन इट इज़ अ सेपरेट इशू। बट अभी भी पेंडेमिक नहीं लिखा गया था। हाँ, आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में शायद ऐड करना शुरू करते हैं, बट अभी नहीं है। क्लियर है? समझ आ गया? दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।